युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, उसके बाद ही इस अध्याय को देखें। यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। अपने आप को जानने का और स्वयं को जानने का जो हम मूल हैं, सुख कहें, ज्ञान कहें या कुछ भी कहें, मेरे हिसाब से वह जानने का एक ही माध्यम है और वह है ध्यान। केवल एक ही माध्यम है और वह है ध्यान। यदि ध्यान में तुम्हें आनंद आने लगे, रस आने लगे, प्रेम आने लगे, होश बढ़ने लगे, तो ध्यान रखना एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे जो तुम हो। एक दिन पूर्ण जागृति होगी। उस दिन के बाद फिर कभी सोना न होगा, कोई सपना न होगा। इसलिए खुद को जानने का, केवल और केवल आनंद को जानने का, सत्य को जानने का, परमात्मा को जानने का एक ही माध्यम है और वह है अपने भीतर जाना, ध्यान में जाना, ध्यान की परम गहराई में। और यदि आप ध्यान में निरंतर होंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे, तो अब तक आपके अनुभव में कभी न कभी आया होगा कि आप बाहर परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, सारी परेशानियां पता नहीं किधर को विसर्जित हो जाती हैं। तो इसलिए आप यदि वाकई में भीतर जाना चाहते हैं तो वह एक ही माध्यम है और वह है ध्यान। कोई औषधि नहीं है इसके अलावा, कोई दवाई नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। जनक यही कह रहे हैं, चीज़ों को खंडित करके देखना दुख का मूल है। मैं अलग हूँ अस्तित्व से ऐसा मानना दुख का मूल है। जैसे ही तुम मान लो, जान लो, तुम अलग नहीं हो, दुख विसर्जित हो जाता है। अहंकार दुख है। अहंकार का अर्थ है हम भिन्न हैं, हम अलग हैं, मैं अकेला हूँ और सारे संसार से मुझे लड़ना है। जीत मुझ पर निर्भर होगी। सारा संसार दुश्मन है। यह सारा अस्तित्व मेरे विरोध में है, मुझे मिटाने को तत्पर है। तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ी प्रतियोगिता है। ऐसा व्यक्ति रोज रोज दुख में पड़ता चला जाएगा, क्योंकि वह जिससे लड़ रहा है उससे हम अलग नहीं। यह तो ऐसे हुआ कि सागर की एक लहर सागर से लड़ने लगे तो कष्ट में पड़ जाएगी, पागल हो जाएगी। जल्दी ही उसे तुम किसी मनोवैज्ञानिक के कोच पर लेटा हुआ पाओगे, इलाज करवाते। जल्दी ही किसी पागल खाने में कैद पाओगे। अगर कोई लहर सागर से लड़ने लगे, लहर सागर से कैसे लड़ेगी? लहर तो सागर ही है, सागर ही लहराया है। लहर में हम उस अरूप के रूप हैं, हम उस एक के भिन्न भिन्न आकार हैं, हम उस अनंत की ही लहरें हैं, तरंगे हैं। हम में वही तरंगित है, तरंगायित हुआ है। वही तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वही मेरे भीतर बोल रहा है, वही तुम्हारी आँखों से देख रहा है, वही तुम्हारे कानों से सुन रहा है, वही यहाँ बैठा है, वही बरस रहा है। बाहर वही वृक्षों में हरा भरा है, एक ही है। जनक कहते हैं, जिसने दो माना वह भ्रांति में पड़ा, वह दुख में पड़ा। क्योंकि दो मानते ही हिंसा शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर विश्राम कहाँ? जिसने एक जाना फिर लड़ना किससे है? तुम्हारे शत्रु में भी वही है। और जब मौत आए तुम्हारे द्वार तो मौत में भी वही आएगा, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तुम्हारी बीमारी में भी वही है,
स्वास्थ्य में भी वही है, जवानी में बुढ़ापे में भी वही है, सफलता और विफलता में भी वही है। अनेक अनेक रूपों में वही आता, बस वही आता, कोई और आने को नहीं है। ऐसी जिसकी प्रतीति गहन हो जाए, फिर उसे दुख कहाँ, दुख का मूल द्वैत, उसकी औषधि कोई नहीं। अमेरिका के एक बहुत विचारशील व्यक्ति ने, फ्रैंकलिन जोन्स ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है नो रेमेडी, औषधि कोई नहीं। इस सूत्र की व्याख्या है पूरी किताब। शायद इस सूत्र का फ्रैंकलिन जोन्स को कोई पता भी नहीं है, लेकिन बस इस एक छोटे से सूत्र की व्याख्या है। औषधि कोई नहीं है, कोई औषधि नहीं है। इससे तुम थोड़े चौंकोगे भी, घबराओगे भी, क्योंकि तुम बीमार हो और औषधि की तलाश कर रहे हो। तुम उलझे हो और कोई सुलझाव चाहते हो। तुम परेशानी में हो, तुम कोई हल खोज रहे हो। तुम्हारे पास बड़ी समस्याएं हैं, तुम समाधान की तलाश कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे पास आ गए हो। और अष्टावक्र की गीता में जनक की उद्घोष है कि औषधि कोई नहीं। इससे समझना यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कोई बात खोजनी मुश्किल है, और उसे तुमने समझ लिया तो औषधि मिल गई। औषधि कोई नहीं, यह समझ में आ गया तो औषधि मिल गई। जनक यह कह रहे हैं कि बीमारी झूठी है। अब झूठी बीमारी का कोई इलाज होता है? झूठी बीमारी का इलाज करोगे तो और मुश्किल में पड़ोगे। झूठी बीमारियां के लिए अगर दवाइयां लेने लगोगे तो बीमारी तो झूठी थी, लेकिन दवाइयां नई बीमारियों को पैदा कर देंगी। इसलिए पहले ठीक ठीक निर्णय कर लेना ज़रूरी है कि बीमारी सच है या झूठ।